नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे परिवार जीनियस फट्टी में। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे घन और घनाभ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं घनाभ। चित्र में आपका दिख रहा है घनाभ। अब घनाभ में देखते हैं घनाभ का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है। तो किसी भी चीज का वक्रपृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वह क्या हो जाता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? घनाभ का। तो घनाभ का जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह होता है आपका 2LH प्लस क्या हो जाता है, BH। ये क्या होता है, घनाभ का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह सकते हैं। तो क्या होता है, 2 होता है LH प्लस क्या होता है, BH प्लस क्या होता है, LP। ये क्या होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कहें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का आयतन क्या होता है? अगर घनाभ का आयतन देखते हैं तो घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और क्या होता है, ऊंचाई। L गुणे B गुणे क्या हो गया है, H। और इसका विकर्ण क्या होता है, या क्वेश्चन में कहता है सबसे बड़ी विकर्ण क्या होगा, या किसी रूम में सबसे बड़ा छड़ कितनी लंबाई का रखा जा सकता है। तो विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता है, विकर्ण के लिए जो फार्मूला होता है अंडर रूट होता है L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होता है, H स्क्वायर। ये क्या होता है, विकर्ण के लिए फार्मूला होता है। ये तो आपका घनाभ के लिए हो गया। साथियों, घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता आपका, होता है 4 भुजा का स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है 6 भुजा का स्क्वायर। और घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन वह कितना होता है, भुजा का घाते 3। और अगर विकर्ण देखते हैं, घन का जो विकर्ण होता है, क्या विकर्ण वह कितना होता है, भुजा हो गया अंडर रूट कितना होता है, 3। ये क्या होता है आपका घन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 4A स्क्वायर होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6A स्क्वायर होता है। और घन का जो आयतन होता है वह भुजा का घाते 3 होता है। जो इसका विकर्ण होता है A अंडर रूट क्या होता है, 3 होता है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, एक ठोस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखते हैं जो आपका घन है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना होता है, 6 भुजा का स्क्वायर बराबर कितना दिया आपका, 2400 दे रखा है। 6 से काटते हैं, 6 कन 6 और 6 चौ 24, तो कितना आएगा आपका 400। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 400 को क्या लिख सकते हैं, 20 गुणे 20। A का स्क्वायर था, बराबर के दूसरे तरफ भेजे तो आपका अंडर रूट हो गया। तो इसका वर्गमूल कितना हो जाता है, 20 सेंटीमीटर।
हम क्या निकाल लिए हैं, जो घन है, घन का जो भुजा हो गया वह कितना है, 20 सेंटीमीटर। अब घन का आयतन क्या होता है, जो घन का आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वह क्या होता है, भुजा का घाते कितना होता है, 3। तो एक घाते कितना हो गया, 3। तो 20 का घात जब आपको 3 करना पड़ेगा तो कितना प्राप्त होगा, 20 गुणे 20 गुणे 20। जो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा आपका, इसका गुणनफल 8000 घन सेंटीमीटर होगा। क्या हो जाएगा, 8000 घन सेंटीमीटर होगा। जो इसका डी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बना गया है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बना गया है। साथियों दूसरा क्वेश्चन है, दो 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपका दो घन थे, क्या थे, दो घन थे। तो यहां पर हम चित्र दिखा देते हैं। आपका क्या है, दो घन थे। ऐसे आपके क्या थे, दो घन, एक घन आपका ही हो गया, दूसरा वाला घन आपका ही हो गया। दोनों को सटाकर क्या बनाया गया, एक घनाभ बनाया गया है। इनको सटाकर क्या बनाया गया है, एक घनाभ बनाया गया है। तो ऐसे एक बड़ा सा घनाभ हम बनाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो घन का प्रत्येक भुजा है। तो अगर हम पहले वाले घन को देखते तो यहां से यहां का माप कितना है, 6 सेंटीमीटर इसका लंबाई हो गया। इसका जो आपका ऊंचाई हो जाएगा वो भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसका चौड़ाई अगर देखते हो तो ये भी कितना होता है, 6 सेंटीमीटर। ऐसे इसका भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर यहां देखते हैं 6 सेंटीमीटर ए हो गया, 6 सेंटीमीटर क्या हो गया, ए हो गया। जब दोनों घनों को आपस में सटाया गया है तो अगर हम देखते हैं जो घनाभ प्राप्त हो रहा है, घनाभ का लंबाई कितना हो जाता है, 6 कितना हो जाता है, 12 सेंटीमीटर। ये तो जो नया घनाभ प्राप्त हुआ इसका लंबाई हो गया, लेकिन इसका जो चौड़ाई है, चौड़ाई अगर हम देखते हैं वह 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी कितना है, 6 सेंटीमीटर ही है। तो आपसे क्या कहा गया है, कहा गया है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, घनाभ का। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है, 2 होता है। क्या हो जाता है, यल गुणे क्या होता है, एच प्लस, बी गुणे क्या होता है, एच प्लस, और क्या होता है, यल गुणे क्या होता है, बी। यही घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। इसमें हम मान रख देते हैं। लंबाई कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे, ऊंचाई तो आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा, चौड़ाई भी आपका 6 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, लंबाई आपका है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। अब यहां से 2 हो गया, 12 छक 72 हो गया, 36 हो जाएगा, और 12 छक 72। इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 72 144। 144 में जब हम 36 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 170।
144 में जब हम 36 को जोड़ेंगे तो फिर कितना प्राप्त होगा? 180। और गुणे में क्या है? 2, जब इनका गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा? 360 सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो जो आपका नया घनाभ है, नए घनाभ का जो वह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वह कितना होगा? 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। साथियों तीसरा क्वेश्चन है, 3 घन प्रत्येक की भुजा 5 सेंटीमीटर, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरे के आधार को एक दूसरे से जोड़ा गए हैं, परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो साथियों अभी जैसे हम क्वेश्चन किए थे तो जो इसका आधार था, जो इसका लंबाई था वो क्या हो गया था? जुड़ गया था। वैसे 3 घनों को जब हम सटा कर रखेंगे तो इनका प्रत्येक घन का जो लंबाई है वह कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर। और इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर रहेगा, ऊंचाई भी कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है साथियों? अभी क्या बताएं? 2 होता है। और क्या होता है? लंबाई गुणे ऊंचाई, ऊंचाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और क्या होता है? लंबाई गुणे क्या होता है? चौड़ाई होता है। मान हम रख देते हैं। वैसे जब घनों को सटा कर रखा जाएगा तो इसका लंबाई 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा? 2 हो गया, 15 गुणे 5, आपका 5 गुणे 5, आपका 15 गुणे कितना हो गया? 5। 2, 15 पचे 75 हो गया, पंचम 25 हो गया, 15 पचे कितना हो जाएगा? 75। 75 75 को जोड़ेंगे 150 हो जाएगा। 150 में जब हम 25 जोड़ेंगे तो 100 कितना हो जाएगा? 75। तो 2 गुणे कितना हो गया? 175। हम जब गुणा करेंगे इसमें 5 दूनी 10 हो गया, और 2 सत्ते 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर। तो 350 वर्ग सेंटीमीटर, जो इसका बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। साथियों चौथा क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर बीमा वाले ठोस धात्विक घनाभ को पिघलाया जाता है और समान आयतन वाले 8 घन बनाए जाते हैं। घनाभ के कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा सभी घनों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं जब किसी भी चीज को पिघलाकर दूसरे में ढाला जाता है तो उनके आयतन को हम क्या करते हैं? समान रखते हैं। तो अगर हम देखें घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे क्या होता है? ऊंचाई। बराबर किसके हो जाएगा? 8 घनों के आयतन के बराबर हो जाएगा। घन का आयतन क्या होता है? भुजा के घाते 3 होता है, लेकिन छोटे छोटे 8 आयतन बनाना है तो क्या हो जाएगा? 8 घनाभ हो गया, गुणे क्या हो गया? भुजा के घात कितना हो गया? आपका 3 हो गया। ठीक साथियों, अब यहां से हम सबका मान रखते हैं। लंबाई 18 हो गया, चौड़ाई 36 हो गया, और जो इसका ऊंचाई हो गया कितना हो गया? 72, बराबर कितना हो गया? 8, और भुजा के घात कितना हो गया? आपका भुजा के घात कितना हुआ? 3। तो अब इसके बाद हम काट देते हैं। 8 एकन 8 हो गया, 8 नवा 72 हो जाएगा। यहाँ क्यूब है तो इसको अगर हम तोड़ते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 9, और यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? 9 चौक 36। 4 को क्या? 2 गुणे 2, गुणे कितना हो गया? 9, बराबर क्या हो गया? भुजा के घात कितना हो गया? 3।
इसका मतलब क्या है, 3 इधर घात 3 है, बराबर को दूसरे तरफ लेकर आएंगे तो घनमूल निकालना होगा। घनमूल में 3 3 का सेट बनाते हैं। अगर वैसे हम देखते हैं तो 9 का तो 3 सेट बन गया है और आपका 2 का भी कितना 3 सेट बना है, तो भुजा क्या हो जाएगा। अगर भुजा यहां से देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया है, भुजा हो गया। किसका भुजा हो गया, आपका जो भुजा हुआ है यह किसका, घन का भुजा हो गया। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, घनाभ और उसके घन जो प्राप्त हुए हैं उनमें अनुपात क्या होगा। वैसे अगर हम देखते हैं घनाभ का आयतन, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आपका 2 होता है। लंबाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर किसके हो जाएगा, आपका 8 क्या है, छोटे छोटे घन है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6। भुजा का क्या होता है, स्क्वायर होता है। साथियों अब इसमें हम मान रखेंगे। सबसे पहले हम 2 को काट देते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौका 8 हो जाएगा। अब सभी का मान रखते हैं। लंबाई कितना हो गया, 18 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो गया आपका, 72 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया आपका, 36 हो गया। ऊंचाई आपका 72 हो गया और आपका लंबाई कितना हो गया, 18 हो गया। चौड़ाई कितना हो गया, 36 होगा। बराबर कितना हो गया, 4 गुणे कितना हो गया, 6 और इसका भुजा कितना निकल कर आया, 18। 18 गुणे कितना हो गया, 18 हो जाएगा। अब इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है, 18 और 36 सभी में कॉमन दिख रहा है, तो हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 18 गुणे कितना हो गया, 36। तो बचेगा क्या आपका, जो आपका बचेगा वह कितना हो जाएगा, आपका यहां पर कितना 2 बचेगा। यहां पर क्या बचेगा, यहां पर भी कितना हो जाएगा आपका, 18 निकला, 36 निकला, यहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहां से जब कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, 1, बराबर कितना हो गया, 4 गुणे 6 गुणे 18 गुणे कितना हो गया, 18। 18 एकन 18 हो गया, 18 से 18 कटा, 18 एकन 18 हो गया, 18 दूनी कितना हो गया, 36 हो गया। 2 एकन 2 हो गया, 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहां से अगर जोड़ते हैं, 4 2 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 हो जाएगा। और अनुपात कितना हो जाएगा, 6 दूनी कितना हो जाएगा, 12। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा वह कितना हो जाएगा, 7:12 होगा। जो बी ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों 5वां क्वेश्चन है, एक घन कमरे के फर्श का क्षेत्रफल 192 वर्ग मीटर है। उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे लंबी रॉड की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहां पर क्या दिया है, एक कमरा है, उस कमरे के फर्श का क्षेत्रफल दिया है। तो जो कमरा है, कमरे के फर्श का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, भुजा का स्क्वायर। हम कह सकते हैं ए का स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 192। तो ए बराबर कितना हो जाएगा आपका, √100 कितना होगा, 92। अगर हम यहां से देखें तो इसका वर्गमूल कितना होगा, अगर इसको हम तोड़ेंगे तो 192 का जब गुणनखंड करेंगे, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 1 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 6 12 और 2 तिहाई कितना हो गया, 6। अगर यहां पर देखते हैं तो आपका ए बराबर क्या निकल कर आएगा, वर्गमूल का मतलब 2 2 का जब हम सेट बनाएंगे तो आपका एक सेट बना, दूसरा बना, तीसरा बना, लेकिन 3 वाला सेट आपका नहीं बना है। तो क्या 1 2 3, 2 का कितना सेट बना है, 3। तो हम 3 बार लिखे हैं, 3 आपका अकेल है तो इसको अंडर रूट के अंदर कर लेते हैं। इसका जब गुणा करेंगे तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8, अंडर रूट कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया है, ये तो घन का
भुजा हो गया, कोर हो गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सबसे लंबी राड की लंबाई क्या होगा। जब सबसे लंबी राड की लंबाई पूछा जाता है तो वहां क्या लगाएंगे, विकर्ण लगाते हैं। तो जो घन हो गया, घन का विकर्ण क्या होता है, घन का जो विकर्ण होता है भुजा अंडर रूट कितना होता है, 3। तो भुजा कितना, 8 अंडर रूट 3 है, तो 8 अंडर रूट 3 गुणे कितना करेंगे, अंडर रूट 3 करेंगे। अंडर रूट 3, 3 का गुणा कितना हो जाएगा, 3 होगा, और 3 8 कितना हो जाएगा, 24 सेंट, 24 क्या आएगा, मीटर होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। जो सबसे लंबी राड रहेगा उसका लंबाई कितना है आपका, 24 मीटर। साथियों 6वां क्वेश्चन है, यदि किसी घन के सबसे लंबी विकर्ण का माप अंडर रूट 432 सेंटीमीटर है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो विकर्ण दिया है विकर्ण का माप कितना है, तो जो विकर्ण होता है वह कितना होता है, आपका भुजा अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। जो इसका माप कितना दे रखा है, अंडर रूट 432 बराबर ए अंडर रूट क्या होगा, 3 होगा। अब क्या करेंगे, जो 432 है 432 का वर्गमूल करेंगे तो कितना निकल कर आएगा, 432 को हम तोड़ते जाते हैं, कितने से काट देते हैं, 4 से काटते हैं, 4 एकन 4, 0 4 32, 4 से भी काटते हैं, 4 दूनी 8 हो गया, 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28। फिर कितने से काटते हैं, 3 से काट देते हैं, 3 त्रिका 9, 3 9 27। फिर कितने से काटते हैं, 3 से काटते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 से काटेंगे कितना हो गया, 1 हो गया। अगर यहां हम सेट देखें तो कितना बन रहा है, अगर 432 का वर्गमूल करें तो कितना निकल कर आएगा, कितना है, 432। 432 का वर्गमूल करते हैं, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2 छक 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे कितना हो गया, 16, 2 पंचे 10, 2 चौका कितना हो गया, 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 हो गया, 3 9 27 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया, 3 एकन कितना हो गया, 3। अब इसका क्या है, वर्गमूल में दिया है तो 2 2 का सेट बनाएंगे तो एक सेट 2 का बनेगा, दूसरा भी 2 का बना, तीसरा कितने का बना है, आपका 3 का बना है। तो बाहर जब निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, और क्या छूटा, एक 3 छूटा, जो अंडर रूट के अंदर क्या, अंडर रूट 3 बराबर कितना हो गया, ए अंडर रूट कितना हो गया है, 3। अब यहां क्या कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 3 से 3 कटेगा तो ए बराबर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 3 कितना हो गया, 12। तो इसका जो भुजा होगा वह कितना हो जाएगा, आपका 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा, आयतन पूछा है। तो जो आयतन होता है, आयतन घन का जो आयतन होता है वह भुजा के घाते 3, तो 1 घात 3 हो गया, तो 12 का घाते 3 हो गया। जब इसको हम गुणा करेंगे तो फिर कितना हो जाता है, आपका हो जाता 1 7 2 8, 1728 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब होगा। जो इसका ए ऑप्शन क्या है, सही है। साथियों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।